क्वेश्चन नंबर 24। यदि किसी सूर्य का उन्नतांश कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाए, मतलब बच्चों के पहले कितना था, पहले 30 डिग्री था, अब कितना हो जा रहा है, अब हो जा रहा है 45 डिग्री, अब हो जा रहा है 45 डिग्री। इसे हम लोग राइट डाउन कर देते हैं कि पहले कितना था, 30 डिग्री था, अब कितना हो जा रहा है 45 डिग्री। तो तो खंभे की छाया की लंबाई 20 मीटर कम हो जाती है। तो सपोज कर लेते हैं कि पहले जो AB का लंबाई था वो क्या था, AB की जो लंबाई थी वो क्या थी, x थी। सो BD की लंबाई क्या हो जाएगी, x - 20 हो जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर tan 45 का यूज करें जो कि 1 होता है, इसका मतलब ये होगा कि BC बट्टे BD बराबर हो जाएगा। देखिए tan 45 BC बाई BD होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। सो यहाँ से लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू BC। सो हम लोग क्या माने हैं बच्चों, BD को माने हैं x - 20। सो ये भी क्या हो जाएगा, x - 20, और AB की लंबाई क्या है, x है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री जो कि होता है 1/√3 के बराबर, वो क्या होगा, BC बाई AB x। सो ये लिखा जा सकता है x इज इक्वल टू √3x - 20√3। 20√3 को इधर लेके चले आएंगे और x को इस साइड लेके चले आएंगे। सो x कॉमन ले लेंगे, सो यहाँ से मिल जाएगा √3 - 1 जो कि हो जाएगा आपको 20√3 के बराबर। सो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं 20√3 बाई √3 - 1। अब इसका हम लोग कर लेते हैं परिमेयकरण या रैशनलाइज कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा बच्चों 20 × 60 प्लस 20√3 बाई 2 विच इज इक्वल टू 30 प्लस 10√3। ये किसका वैल्यू हम लोग को मिल गया, x का वैल्यू मिल गया। अगर x का वैल्यू आपको मिल गया तो मीनार की पूरी लंबाई, इस खंभे की पूरी लंबाई कितनी है, x - 20 है। सो BC बराबर क्या हो जाएगा, x - 20 हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा 10 - 20 के। सो हमारा आंसर हो जाएगा 10 प्लस 10√3। 10 अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा √3 + 1। देखिए हम लोगों ने किया क्या, सबसे पहले हम लोगों ने tan 45 का यूज़ किया। इससे हम लोग को ये निकल गया कि BC इक्वल हो गया BD के। तो अगर इसकी लंबाई हम लोगों ने x - 20 माना था, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20 मीटर कम हो जाती है। सो 20 मीटर हम लोगों ने कम दिखा दिया और AB को टोटल x माना है, तो 20 मीटर कम हो जाती है। इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो x - 20 है इस x - 20 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है। इस कारण आपको BD बराबर BC मिलेगा। दूसरा में हम लोगों ने क्या किया कि tan 30 का यूज किया यहाँ से। सो x - 20 बाई x होगा, जो कि इक्वल हो जाएगा √3 के। इसे जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो x का मान हम लोग को मिला 30 प्लस 10√3। जब यहाँ पर हम लोगों ने x का मान को पुट किया और उसके साथ -20 किया तो हम लोग का आंसर क्या मिल गया। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हम लोग को दिए हुए है r sin थीटा इज इक्वल टू 1। सो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 1/r। और सेकेंड में दिया हुआ है बच्चों कि r cos थीटा इज इक्वल टू √3। सो बच्चों यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू √3/r। अब बच्चों हम लोग को पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। सो हम लोग लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 1/r² प्लस 3/r²। सो 4/r²। यहाँ से हम लोग को r² बराबर कितना वैल्यू मिल गया, 4 मिल गया। सो r बराबर ±2। ठीक है, तो r का मान अगर हम लोग प्लस ले लेते हैं, इफ़ r इज इक्वल टू +2, सो इस इक्वेशन में क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा कि sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसी कारण थीटा का जो मान आपको मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री। सो इसी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं,
अब क्वेश्चन के साथ मिला देते हैं। क्वेश्चन देखिए हम लोग को पूछ रहा है आर स्क्वायर और फिर क्या पूछ रहा है tan थीटा। आर का वैल्यू हम लोगों ने 2 लिया है, विच मीन्स आर का स्क्वायर 4 हो जाएगा और tan थीटा का वैल्यू बच्चों यहाँ से आ जाएगा हम लोगों को tan 60 डिग्री का बच्चों वैल्यू होता है √3। सो हमारा आंसर हो जाएगा 4√3। क्वेश्चन नंबर 25, यदि थीटा इज इक्वल टू π/8, बच्चों पाई बराबर 180 डिग्री होता है, तो क्लियरली यहाँ से दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बटे 8। इसे अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या निकलेगा 45/2, कहने का मतलब 22.5 डिग्री हम लोग को मिल रहा है। देखिए 2 से काटिए इसे, तो 2 चौको 8 और ये हो जाएगा 90, फिर 2 से काटिए तो ये 45 और ये 2, 45/2 22.5। सो बच्चों क्लियरली हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 22.5, है ना। सो हम लोग लिख लेंगे थीटा इज इक्वल टू 22.5 डिग्री। इसका यूज नहीं है, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ये जो वैल्यू है आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कॉस थीटा, यहाँ देखिए cos 2 थीटा और काम है आपको इसका cos 4 थीटा का। सो यहाँ से देखिए cos 4, यहाँ पर आप 22.5 भी लिख सकते हैं, नहीं तो π/8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग किसे बना रहे हैं, इसे बना रहे हैं। फिर इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं cos π/2। π/2 कहने का मतलब cos 90 है और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, विच मीन्स इसका वैल्यू क्या है 0 है। और इन दोनों का वैल्यू हम लोग को पता करना ही नहीं है। अगर ये वैल्यू 0 हो गया तो पूरा इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो यही आप लोगों से पूछ रहा था इसका पूरा मान क्या होगा। देखिए अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये इक्वेशन मिलेगा cos 45 डिग्री बटे 2 गुने cos 45 डिग्री और गुने cos 90 डिग्री। इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू गेन करना मुश्किल है, लेकिन इसका वैल्यू हो जाता है 0। सो अब हम लोगों के लिए क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया है ना। चलिए बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन 25 के सेकेंड पार्ट पर। यहाँ पर हम लोग को दिया है m का वैल्यू cos अल्फ़ा बाई cos बीटा इज इक्वल टू m और n का वैल्यू दिया है cos अल्फ़ा बाई साइन बीटा और क्वेश्चन पूछ रहा है m² प्लस n स्क्वायर। सो हम लोग यहाँ पर m स्क्वायर को अगर लिखेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई cos स्क्वायर बीटा प्लस n स्क्वायर को लिखेंगे सो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फ़ा बाई साइन स्क्वायर बीटा और ये हो जाएगा ब्रैकेट में और मल्टीप्लिकेशन में दिया है cos स्क्वायर बीटा। अगर बच्चों हम लोग एलसीएम ले लें यहाँ से, सो हम लोग को एलसीएम क्या आ जाएगा cos स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा और यहाँ पर हम लोग ये वाला टर्म लिख देते हैं cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब अंदर देखिए ये क्या होगा बच्चों, हम लोग एक काम भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग करेंगे cos स्क्वायर अल्फ़ा को कॉमन ले लेंगे। यहाँ जो cos स्क्वायर अल्फ़ा है इसे हम लोग कॉमन ले लेंगे। अगर इसे कॉमन ले लेंगे सो अंदर बचने वाला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा अगर हम लोगों ने कॉमन ले लिया सो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर और 1/sin स्क्वायर। सो साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किससे 1 से, तो साइन स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई होगा 1 से। सो कुछ इस तरीके का इक्वेशन हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर इसे बोल सकते हैं 1, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ से देखिएगा कुछ टर्म आपको कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हम लोग का जो अल्टीमेट लास्ट टर्म जो बचेगा वो क्या बचेगा cos स्क्वायर अल्फ़ा
बाई साइन स्क्वायर बीटा। अब इसे जब मिलाएंगे बच्चों तो ये n पार्ट से मिल रहा है जो कि इक्वल हो जाएगा n स्क्वायर के। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर देखिए हम लोग को दिया हुआ है नदी के किनारे एक स्तंभ खड़ा है। तो ये जो ए बी है बच्चों, ये हमारा नदी के किनारे स्तंभ है, और बी सी क्या है, नदी की वो लंबाई तो नहीं है, चौड़ाई है। ठीक है, यहाँ से जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। अब क्या होता है, किनारे से ही लंबवत, देखिए किनारे से ही हम लोग क्या चल रहे हैं, लंबवत चल रहे हैं। 30 मीटर चलने पर ये जो दूरी है बच्चों, ये दिया हुआ है 30 मीटर। 30 मीटर चलने पर यह कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। ये जो होगा बच्चों ये h होगा और ये क्या होगा, x होगा। इसी BC की लंबाई हम लोगों को ज्ञात करनी है कि ये कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये कह सकते हैं कि tan 60 निकाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा h निकल जाएगा। h तो नहीं निकल पाएगा लेकिन h और x में हम लोग का एक रिलेशन मिल जाएगा। सो tan 60 इज इक्वल टू √3, जो कि यहाँ पर इक्वल है h/x के। सो क्लियरली यहाँ से h बराबर है √3x के, है ना। अब सेकेंड इक्वेशन में हम लोग tan 30 का यूज करेंगे। tan 30 जो हो जाएगा h/x + 30। इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/√3, ये हम लोग को पता है। यहाँ से h का मान इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस कारण कि हम लोगों को x के वैल्यू के साथ ही ऑपरेशन करना पड़े। सो ये हो जाएगा बच्चों √3x, नीचे हो जाएगा x + 30 और यहाँ हो जाएगा 1/√3। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू x + 30। सो 2x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 15 मीटर। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है sin 4a - cos 4a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो a/2 का मान बताइए। तो सबसे पहले हम लोगों को एंगल गेन करना पड़ेगा। सो बच्चों यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है हम लोगों को sin 4a - cos 4a इज इक्वल टू 1। sin 4a मतलब बच्चों ये a² और b² के फॉर्म में है। कहने का मतलब ये sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a इंटू sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। इसे जब सॉल्व करेंगे तो sin 4a माइनस cos 4a आ जाएगा। इसका वैल्यू 1 होता है। सो sin स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 हम लोगों को आ रहा है। इतना क्लियर है। सो बच्चों हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं कि sin स्क्वायर a, चलिए थोड़ा सा हम लोग इस इक्वेशन को बदल लेते हैं और हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं। देखिएगा मैंने कलर चेंज कर लिया है। आप लोग sin स्क्वायर a को लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a, लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए sin स्क्वायर जो थीटा होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। सो cos स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर हो जाएगा, और sin स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 - cos स्क्वायर हो जाएगा। सो हम लोग sin स्क्वायर, यहाँ sin स्क्वायर की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसे हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, 1 - cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, which means 1 - 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। क्लियर है। यहाँ से 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हम लोग को आ रहा है कि cos a इज इक्वल टू 0। अब बताइए कि 0 किसका वैल्यू होता है। तो आप बोलेंगे a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। cos 90 का वैल्यू 0 होता है। अगर आप लोग इसे इस फॉर्म में चेंज करना चाहें तो यहाँ देखिए माइनस cos स्क्वायर a को आप लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर -1।
सो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए -1 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से आपको आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 1। सो अगेन यहाँ से आपको मिलेगा ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। सो इफ ए इज इक्वल टू 90 डिग्री देन a/2 इज इक्वल टू, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा कि a/2 का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28। बच्चों सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर हमारा एक ट्रायंगल है, कुछ इस तरीके का ट्रायंगल हम लोग फॉर्म कर रहे हैं और यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों की साइन ए। हम लोग इसे एंगल ए कॉन्सिडर कर लेते हैं, इसे बी कॉन्सिडर कर लेते हैं, इसे सी कॉन्सिडर कर लेते हैं। साइन ए का वैल्यू जो दिए हुए बच्चों वो 3/5 है। सो ये 4 हो जाएगा, है ना। क्या दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है 3/5। सो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा 3/5। सो ये जो वैल्यू आएगा वो 4 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है। सो tan ए का वैल्यू आएगा 3/4 और sec ए का वैल्यू आएगा 4/5, तो 5/4। ये 5/4 हो जाएगा। इसे हम लोग जब ऐड करेंगे सो हम लोग को क्या मिल जाएगा 8/4, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 2। इसमें ज़्यादा सॉल्यूशन करने के लिए कोई जगह नहीं है, आप लोग इसका सॉल्यूशन बखूबी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर देखिए बच्चों हम लोग को इक्वेशन दिए हुए है कि cos a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। सो हम लोग लिख सकते हैं कि cos a इक्वल होगा 1 माइनस cos स्क्वायर a से। सो यहाँ से ये हम लोग लिख सकते हैं कि cos a इक्वल होगा साइन स्क्वायर a के। चलिए इसका हम लोग काम बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ दिया हुआ है बच्चों 2 साइन स्क्वायर a और प्लस साइन 4a। देखिए अब यहाँ साइन स्क्वायर a तो है और ये साइन 4a है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इसे स्क्वायर कर लें बोथ साइड तो हम लोग को क्या मिल जाएगा इस इक्वेशन से कि कॉस स्क्वायर a किसके बराबर है, साइन 4a के, है ना। सो साइन 4a की जगह पर इस वैल्यू को हम लोग पुट कर सकते हैं। सो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a इंटू 2। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू ये दिया है। सो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है इन सब में से। तो बच्चों साइन थीटा के लिए जो वैल्यू दिया है वो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो क्लियरली ऊपर वाला जो टर्म है परपेंडिकुलर है और नीचे वाला जो टर्म है वो हाइपोटेन्यूस है। सो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को बेस निकालना है। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। यही इक्वेशन लिखेंगे, ये है एच स्क्वायर और ये है पी स्क्वायर। ठीक है। से इसे अगर हम लोग ब्रेक करेंगे सो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से कुछ टर्म हम लोग को कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हम लोग लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, डैट्स वाई b इज इक्वल टू 2xy। सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने गलत किया है, ये x4 होगा, ये y4 होगा, ये x4 होगा और ये y4 होगा। बाकी इक्वेशन सही है। सो b इज इक्वल टू 2xy। सो बेस कितना आ गया 2xy। सो क्लियरली यहाँ से जो हम लोग को cos थीटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, बेस 2xy बाई हाइपोटेन्यूस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, आंसर बी हो जाएगा।